जय हिंद। आप सभी तमाम गुरुजनों को मेरा सुप्रभात। राज्य में सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के हाई कोर्ट का आया निर्णय, और निर्णय पारा शिक्षकों के हित में नहीं आया है। यह निर्णय सुन करके, जान करके, बूझ करके पारा शिक्षक उदास हैं, नाराज़ हैं, हताश हैं, खामोश हैं। अगर यदि इन तमाम बातों को जानने की उत्कंठा या जिज्ञासा आपके अंदर से उठ रही है तो आप वीडियो में बने रहे। पारा शिक्षकों को नियुक्ति परीक्षा में नहीं मिलेगी छूट। न्यायालय का ये साफ साफ कहना है कि किसी भी तरह का पारा शिक्षकों पर रहम न्यायालय ने नहीं दिखाया। पारा शिक्षकों ने न्यायालय का दरवाज़ा क्यों खटखटाया, चुनौती क्यों दिया, और न्यायालय ने उनके हक और अधिकार को रद्द क्यों कर दिया गया। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पारा शिक्षकों के क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने की प्रावधान को रद्द कर दिया। झटका भी लगा और रद्द भी कर दिया है। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया गया था। परिणाम को रोक लगा दिया गया था। राज्य के सरकारी स्कूलों में 26,000 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति परीक्षा ली गई है। परीक्षा पूर्ण भी हो गई है। तमाम अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे करके बैठे हुए हैं और कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। इस संबंध में कृष्ण चंद्र हलदर समेत अन्य ने नई नियमावली को चुनौती दी गई थी। नियमावली में संशोधन किया गया था और नियमावली में कुछ त्रुटियां लग रही थी, जिससे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था। तो बंधु, आप जान पाए, समझ पाए कि सहायक अध्यापकों ने न्यायालय का दरवाज़ा क्यों खटखटाया था और क्या मांग किया था। तो सहायक आचार्य नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए 2024 में नई नियमावली जो है वो बनाई गई थी, जिससे क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में पारा शिक्षकों को छूट दी गई है। पूर्व की नियमावली में सभी को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की बाद ही अन्य विषयों को उत्तर पुस्तिका की जांच का नियम बना हुआ था कि वैसे अभ्यर्थी जो 30% लाएंगे उन्हीं की कॉपी का जांच नियम था। लेकिन नई नियमावली में इस नियमावली को हटा दिया गया था, ऐसा कुछ नहीं था। यह पूरी तरह से गलत है। कोर्ट से नई नियमावली को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया गया था, लेकिन यह आग्रह असफल रहा, विफल रहा। अब पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गैर पारा कोटा के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30% अंक लाने का प्रावधान है, जबकि पारा शिक्षकों को परीक्षा में सिर्फ उपस्थित होने का प्रावधान किया गया था। कोर्ट के द्वारा छूट का प्रावधान रद्द करने से अब पारा शिक्षकों को भी क्वालिफाइंग अंक लाना होगा। तो बंधु, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि पहले नियमावली में क्या था और अब के नियमावली में क्या है, और कोर्ट ने कौन सा नियम और कौन सा निर्णय सुनाया है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब पारा शिक्षकों को भी नंबर लाना होगा, और 2024 के नियमावली को जानते हैं कि वो क्या था। 2024 में बनाई गई नई नियमावली में छूट का प्रावधान था। एक ही परीक्षा में अलग नियम को दी गई कोर्ट में चुनौती। कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम। कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम भी प्रभावित होगा। नियुक्ति परीक्षा में आगे आने 13,000 पद पर शिक्षकों के लिए 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। इसमें से 11.670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास शिक्षक हैं। न्यूनतम अंक लाने में छूट नहीं मिलने से इन्हें नुकसान हो सकता है। तो बंधु, ये भी आप जान पा सकते हैं। एक तो ये है, और सेकेंड ये है, कोर्ट के फैसले को प्रभावित हो सकता है परिणाम, यानी कुछ त्रुटियां हो गई है। नए नियमावली और पुराने नियमावली जेटेट पास है और 50% आरक्षण है, ये सब सही बातें हैं। तो इन सब बातों के कारण अब क्या होगा वो अब देखना होगा। तो बंधु, आप ये सब तमाम खबरों को जान पा रहे हैं। एक और खबर है कि 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग है।
झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20-25 साल से सेवा कर रहे सहायक अध्यापकों पर अनिवार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13,000 पदों पर सीधे समायोजन करने की मांग भी की है और ये संघर्ष मोर्चा के तरफ से मांग किया गया है। तो इस वीडियो में 2-3 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि आप इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और सहायक आचार्य परीक्षा लिखे हैं और आपका रिजल्ट अच्छा है, तो ये जो भी पॉइंट आप देख पा रहे हैं तो आप इसे अपने डायरी में नोट कर लें और इस पर आप भी अपना विचार करें। और ये कोटिवार पासिंग मार्क्स है 1 to 5 के लिए, ये 6 to 8 के लिए है। सी-टेट पर नहीं आया फैसला, ये फैसला आना बाकी है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सी-टेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लाभ मिलना या नहीं मिलना ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। तो ये मामला अभी पेंडिंग रखा गया। तो बंधु, आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में जो भी आप जान पाएँ, समझ पाएँ। अगर यदि आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो P4 पारा के तरफ से आपको दिल से साधुवाद, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।